डियर्स जैसे कि आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी, स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसमें पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी की डेफिनेशन। एनाटॉमी की डेफिनेशन में क्या होता है? स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे और उनका बॉडी स्ट्रक्चर का यानी आर्गन का। जैसे ये आर्गन हमारे पास दिख रहे हैं, ये आर्गन हमारे पास दिख रहे हैं, ये लोग के स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे। और उसके बाद है हमारे पास जो है रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप अमंग का मतलब इन दोनों के बीच में क्या ताल्लुक है, यानी आर्गनों के बीच में क्या ताल्लुक होता है, उसके हम पढ़ेंगे। आर्गन शेप, आर्गन साइज, आर्गन वेट कितना है आर्गन का, उसके बाद इसको बोलते हैं एनाटॉमी। और उसके बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो क्या है, बॉडी फंक्शन पढ़ते हैं हम आर्गन के। उसके बाद आर्गन या सिस्टम के फंक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद जो है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। साइटोलॉजी यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम सेल का पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोप स्टडी एंड ऑफ सेल एंड टिश्यू। सेल और टिश्यू को हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और ओस्टियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बोन। मायोलॉजी में हम मसल्स की स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन को। आर्थोलॉजी जॉइंट्स की हम स्टडी और फंक्शन करते हैं। एंजियोलॉजी हम ब्लड वेजल और लिम्फिक सिस्टम की जो है स्टडी करते हैं, फंक्शन और स्ट्रक्चर को, उसको हम एंजियोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी में नर्वस सिस्टम की। उसके बाद है हमारे पास डायरेक्शनल ट्रम्स में हमारे पास है, डायरेक्शनल ट्रम के पहले हमारे पास सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा सुपीरियर का मतलब है ऊपर। और उसके बाद है हमारे पास सुपीरियर के पास होता है इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे। और उसके बाद हमारे पास होता है इंटीरियर के का मतलब होता है जो ब्रेस्ट बोन है हमारी, वो जो है उसकी साइज को हम जो है उसके सामने यानी मुंह वाले तरफ को हम इंटीरियर बोलते हैं। और पोस्टीरियर जो पीठ वाली तरफ को होता है हम उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। और प्रोक्सिमल जो ऊपर होता है उसको प्रोक्सिमल बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको जो आर्गन उसको हम डिस्टल बोलते हैं। जैसे हमारा फुट नीचे है और उसके बाद जो है हमारा हिप जॉइंट जो है ये ऊपर है, प्रोक्सिमल है। और जैसे एल्बो जॉइंट जो है हमारा ये वो है प्रोक्सिमल है और नीचे वो डिस्टल है। लेटरल यानी साइड वाले। जैसे हार्ट बीच है, उसके साइड में लंग्स है, इसको हम लेटरल बोलते हैं। यही है सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल भी यही है। मिड लाइन में अल्ना और रेडियस के बीच में जो उसको मीडियल बोलते हैं। लेटरल फर्दर मिड लाइन द लंग्स आर लेटरल ऑफ हार्ट। इंटरमीडिएट यानी उन दोनों के बीच में। इंटरमीडिएट के जैसे यहाँ पे हमारे पास बिटवीन टू स्ट्रक्चर के बीच में कोई चीज़ हो, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलान के बीच में हमारे पास होता है ट्रांसवर्स कोलान। और उसके बाद है लाइप्स लेटरल का मतलब ये होता है कि दो ऑर्गन एक ही सेम पोजीशन में हो, सेम साइड ऑफ द बॉडी हो, दोनों स्ट्रक्चर एक ही साइड हो। उसके बाद है कंट्रालेटरल का मतलब जो होता है जो हो अपोजिट साइड में हो, बॉडी के अपोजिट साइड में हो। और जैसे यहाँ पे लिखा होगा है
डिसेंडिंग और असेंडिंग कोलॉन्स जो है कंट्रालेटर है। डिसेंडिंग और असेंडिंग कोलॉन कैसे होते हैं? ये हमारा हो गया डिसेंडिंग असेंडिंग कोलॉन, ये हो गया हमारा जो है ट्रांसफर कोलन, और उसके नीचे ये होता है डिसेंडिंग कोलन। अब ये हो गया जो है हमारी बॉडी के इस साइड हो गया, ये हो गया इस साइड हो गया। तो जैसे हमारे पास हो गया डिसेंडिंग कोलन हो गया राइट साइड हो गया, और ये लेफ्ट साइड हो गया। अब ये बॉडी के अलग अलग साइड पे हो गए। इसको जो है हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कंट्रालेटरल और प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल और डिस्टल का क्या होता है कि जैसे इसको ही ले लो, जैसे यहाँ पे हमारा हो गया रेक्टम और ये हो गया ट्रांसफर कोलन। तो ट्रांसफर कोलन जो है, ट्रांसफर कोलन ये है प्रोक्सिमल, क्योंकि ये है ऊपर वाली साइड प्रोक्सिमल है। और ये हो गया डिस्टल। डिस्टल क्यों हो गया? ये नीचे वाली साइड है, इसको हम डिस्टल बोलते हैं। जैसे कि आज हमने ये पढ़ लिया लेफ्ट लेटरल राइट, ये इन्फीरियर क्या होता है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का रिलेशनशिप क्या क्या होता है कि एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? फंक्शन पढ़ते हैं। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में हम उसका फंक्शन पढ़ते हैं, जो फंक्शन है वो पढ़ते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट इज द परफॉर्मेंस एंड सर्टेन, जिसका इसका मतलब ये है बॉडी पार्ट का जिसका स्ट्रक्चर होगा उसका जाहिर कोई ना कोई फंक्शन होगा। जैसे हमारे पास स्टमक है, स्टमक का एक स्ट्रक्चर है अपना, उसमें अंदर एंजाइम से एसिड से उसका एक स्ट्रक्चर जेल लाइक बना हुआ है, एक बैग बनी हुई है, वो उसका स्ट्रक्चर है। मगर अंदर उसमें जो फंक्शन हो रहे हैं वो उसकी फिजियोलॉजी है, उसकी वो फिजियोलॉजी है। उसके बाद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के छोटी से चीज से बड़ी चीज कैसे बनी, यानी छोटी से बड़ी चीज। पहले पहले हमारे पास है एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद जो है मैक्रो मॉलिक्यूल। एटम, एटम कौन सी चीज होती है? एटम जैसे हाइड्रोजन हो गया, एटम जैसे लिथियम हो गया, एटम जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये हमारे पास एटम है। और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हमारे पास दो मिलके बनते हैं, जैसे हमारे पास वाटर बन गया H2O, वाटर हो गया। उसके बाद दो मॉलिक्यूल आ गए O2, ऑक्सीजन हो गया, ये मॉलिक्यूल होते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एटम मिलके, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कंबाइन एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल मिलके कंबाइन होके एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन होके मैक्रो मॉलिक्यूल क्या कौन सी चीज है? वो ऑर्गेनेल बनाते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है? जैसे हमारे पास प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। उसके बाद हमारे पास है लिपिड, ये जो है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो मिलके हमारे पास बनाते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या चीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हो गया, सेल का ऑर्गेनीज है। उसके बाद एंडोप्लाज्म रेक्टिक्यूलम हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास एंडोप्लाज्म रेक्टिक्यूलम के बाद हो गया गाल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, ये जो है ऑर्गेनेलीज है। उसके बाद ऑर्गेनेलीज मिलके कंबाइन होके बनाते हैं सेल। सेल जैसे हमारे पास टाइप सेल जो है बेसिक लाइफ ऑफ यूनिट, हम सारा जो हमारे ऑर्गन है टिश्यू है वो सेल के बने होते हैं। उसके बाद सेल कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और ए ऑर्गन मिलके पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेनल सिस्टम हो गया, उसमें कितने ऑर्गन है? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ये सारे आ गए। ऐसे ऐसे ही एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा एक ह्यूमन बॉडी बनती है, एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है।
ऑर्गेनाइज्म बनता है। ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन जो होती है वो क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन जैसे हम खड़े हो रहे हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन एनी रीजन part of human body assume that the specific strength called anatomical position, यानी कोई भी रीजन या पार्ट हो ह्यूमन बॉडी का वो अज्यूम करे स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, यानी कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन पे उसको हम जो एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी इज अपराइट, बॉडी जो है अपराइट, ऊपर सीधी सीधी हो गए, सीधे फीट जो है सीधे हो, फ्लैट फीट ऑन फ्लोर, आर्म्स जो साइड से हो, फ्लैम्स सीधी ऐसे निकली हो, इसको एनाटॉमी पोजीशन बोलते हैं। इस जैसे इसके हाथ सीधे हैं और उसके बाद फीट मिले हुए हैं, फ्लैट फीट है, इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। और एनाटॉमिकल पोजीशन में सेजिटल प्लेन होते हैं। सेजिटल प्लेन में हमारे पास वर्टिकल प्लेन होती है, वो डिवाइड करती है बॉडी को राइट एंड लेफ्ट। यानी सेजिटल प्लेट का मतलब क्या है? बॉडी को हम काटेंगे ऐसे वर्टिकल सीधा, ऐसे हम बॉडी को काटेंगे, आधी हो जाएगी, आधी इधर आधी इधर, और हर आर्गन अपने अपने हिस्से से आधा डिवाइड होगा। इसको हम सेजिटल प्लेन कहते हैं। और जिसको सेजिटल प्लेन है, वर्टिकल काटेंगे ऐसे। उसके बाद ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स जो है हम उसको ऐसे काटेंगे, आधे दो टुकड़े बॉडी के, टांगे नीचे सर ऊपर, ये हो गया। और कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन एनाटॉमिकल हम बॉडी को जो ऐसे काटे तो आधे आधे दो टुकड़े हो जाए, यानी मुंह के कुछ अलग मगर हर आर्गन के अलग अलग, यानी दो टुकड़े हो जाए, दो दो आर्गन हो मगर वो टुकड़ों में हो। सेजिटल प्लेन ऐसे काटे कि इसको सेजिटल को और नाम देते हैं बायलेटरल, बायलेटरल यानी दोनों साइड इक्वल, दोनों साइड हमारे पास इक्वल हो। जैसे इस साइड एक किडनी एक आई तो इस साइड एक किडनी, एक साइड एक आंख, राइट साइड एक आंख है तो लेफ्ट साइड है दूसरी आंख को, इसको बोलते हैं सेजिटल प्लेन। उसके बाद है हमारे पास कैविटी। कैविटी क्या होती है? कैविटी क्या होती है? कैविटी एक खाली स्पेस होता है। कैविटी क्या होती है? एक खाली स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। कैविटी क्या होती है? खाली स्पेस होता है, ऐसे खाली जगह को हम कैविटी बोलते हैं। और उस कैविटी में अंदर क्या रखे होते हैं? आर्गन रखे होते हैं, कोई ना कोई आर्गन अंदर रखा होगा, उसको हम कैविटी कहते हैं। और कैविटी का दूसरा काम क्या होता है? वो एक आर्गन को दूसरे आर्गन से सेपरेट करती है। जैसे हमारे पास, और सपोर्ट करती है इंटरनल आर्गन को, जैसे हमारे पास बोन, मसल, लिगामेंट्स, अदर स्ट्रक्चर एक दूसरे से सेपरेट है। जैसे क्रेनियल कैविटी यानी ब्रेन जिसमें रखा हुआ होता है, ब्रेन रखा होता है तो ब्रेन को हम प्रोटेक्ट हो जाता है, ब्रेन को स्ट्रक्चर हो जाता है। वर्टिब्रल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी जैसे जिसमें वर्टिब्रल कॉलम रखे होते हैं यानी स्पाइनल कॉर्ड रखा होता है। थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी में हमारे पास दो कैविटियां और आ जाती है, एक पेरिकार्डियल कैविटी, दूसरी प्लूरल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट होते हैं और उसके बाद प्लूरल कैविटी में लंग्स होते हैं। प्लूरल कैविटी में, प्लूरल कैविटी में लंग्स होते हैं, प्लूरल कैविटी में लंग्स होते हैं। उसके बाद जो है, और उस प्लूरल कैविटी में लंग्स होते हैं, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। और पेरिकार्डियल में हार्ट होता है और उसकी दो मेम्ब्रेन होती है, सीरियस पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है इसमें। और उसके बाद मीडिया स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम, जो मीडिया स्टर्नम उसको हम बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। जैसे ये हो गया हमारे पास वर्टिब्रा कॉलम, ये हो गई हमारे पास आगे से स्टर्नम, स्टर्नम यहाँ जैसे ये हो गया हमारे पास वर्टिब्रा कॉलम, ये हो गई हमारे पास आगे से चेस्ट,
यानी स्टर्नम, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मीडियल, इसको हम कहते हैं मीडिया स्टर्नम, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक कैविटी के सामने जो ऐसे स्टर्नम, इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम मीडिया स्टर्नम कहते हैं। Media sternum is a central portion of thoracic cavity between the lungs. It contains heart, thymus, esophagus, trachea, several blood vessels. और abdominal pelvic cavity, ये दो कैविटियां होती है, एक एब्डोमेन दूसरी pelvic। एब्डोमेन कैविटी में जो है स्टमक, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड मोस्ट लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद pelvic कैविटी में कंटेंस यूरिनरी ब्लैडर्स, पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन आते हैं, इंटरनल ऑर्गन, रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं। उसके बाद है हमारे पास एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में रीजन और क्वाड्रेंट आते हैं। क्वाड्रेंट जो होते हैं हमारे एब्डोमिन के, वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक अपर राइट क्वाड्रेंट, दूसरा राइट लोअर क्वाड्रेंट, तीसरा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, चौथा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। और रीजन होते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, एम्ब्लाइकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियाक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलियाक रीजन। और इनमें जो है अलग अलग आर्गन आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।